हेलो साथियों, पटवार कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लास्ट वीडियो में अपन ने चर्चा की थी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। आज बात करेंगे अपन टाइप ऑफ ओएस के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे सीधा सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइप नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। 3-4 नाम दे देगा, उसके अंदर से आपको सही बताना है। तो बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं। मुख्य रूप से बात करें तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके 9 टाइप आपको देखने को मिले। तो वो 9 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला बात करें तो नाम आ जाता है जिसको बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? बैच ओएस कहते हैं। दूसरा अपन बात करें तो इसको कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या कहते हैं साथियों? मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस आ गया। तीसरा बात करें तो इसके अंदर से मल्टीटास्किंग के नाम से आता है। क्या आता है? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। 3 हो गए। चौथा अपन बात करें तो इसको कहा जाता है आरटीओएस। आरटीओएस की फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखना, जिसको कहा जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 4 हो गए। पांचवा बात करते हैं, नाम आ जाता है एम्बेडेड। कौन सा आता है? एम्बेडेड ओएस आता है। फिर आता है छठा, जो बात करते हैं, छठा अपन लिखेंगे कौन सा? क्लस्टर्ड ओएस। कौन सा जाता है? क्लस्टर्ड ओएस आ जाता है। सातवां अपन बात करें तो आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन सा आता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस आता है। आठवां अपन बात करें तो आ जाता है मल्टी प्रोसेसर ओएस आता है। क्या आता है? मल्टी प्रोसेसर ओएस इसको कहा जाता है। और 9वां अपन बात करें तो इसको कहते हैं नेटवर्क ओएस। ये 9 टाइप आपको देखने को मिलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं तो इसके बारे में बेसिक अपन जानकारी देखते हैं, किस प्रकार से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग किस प्रकार से काम करता है। वैसे देखा जाए तो आपको इसके अंदर से ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इन टाइपों के नाम से ज़रूर याद रख। सबसे पहले अपन बात करें तो नाम आ जाता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से क्या होता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से इनपुट आउटपुट रखने के लिए पंच कार्ड अथवा पेपर कार्ड अथवा मैग्नेटिक कार्ड का यूज़ किया जाता है। 3 चीज़ों का यूज होता है, पंच कार्ड, पेपर कार्ड अथवा मैग्नेटिक कार्ड का यूज होता है बैच ओएस के अंदर। और बात करें तो बैच ओएस है, इसके अंदर से क्या होता है गाइज, इस ओएस के अंदर से सिमिलर टाइप ऑफ जॉब का बैच बनाया जाता है। और बात करें तो इस ओएस के अंदर से सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स का बैच बनाया जाता है। किसके अंदर से बनाया जाता है? बैच ओएस के अंदर से बनाया जाता है। सीधा सीधा सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित के अंदर से सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स का बैच किस में बनाया जाता है? तो याद रखना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से बनाया जाता है। दूसरा अपन बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस के अंदर से क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में सीपीयू होता है, वो मल्टी प्रोसेस में से एक प्रोसेस को एक समय पर एग्जीक्यूट करता है और उसके एग्जीक्यूट होने के बाद में दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है गाइस, आगे बात करें तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से मल्टी प्रोसेस सीपीयू के पास में आती हैं। सीपीयू के पास आने के बाद में कोई भी प्रोसेस सीपीयू को इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए कहती है, तो क्या करता है सीपीयू उस प्रोसेस को किस में? वेटिंग स्टेट में भेज देता है और दूसरी किसी प्रोसेस को रन या फिर एग्जीक्यूट करने में लग जाता है। ये ज़्यादा आपको बेसिक जानकारी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से क्या काम होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरा नाम आ जाता है मल्टीटास्किंग ओएस। मल्टीटास्किंग ओएस होता है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग का ही पार्ट होता है। इसके अंदर से क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में कुछ लॉजिकल एक्सटेंशन किया जाता है, जिसके अंदर से जिसे क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग, या फिर इसका एक और नाम याद रखना, इसको टाइम शेयरिंग ओएस भी कहा जाता है। ठीक है, और मोस्टली जितने भी ओएस हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, आईओएस हो गया, यूनिक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सारे के सारे किसका प्रयोग करते हैं? याद रखना, मल्टीटास्किंग ओएस का यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं आरटीओएस के बारे में, जिसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसके अंदर से क्या होता है कि आरटीओएस के अंदर से कोई भी प्रोसेस एक निश्चित समय के अंदर एग्जीक्यूट होती है। आरटीओएस के बारे में बात करें तो आरटीओएस को अपने 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? एक का नाम आ जाता है सॉफ्ट डेडलाइन। क्या नाम आ जाता है? सॉफ्ट डेडलाइन आ जाता है, सॉफ्ट डेडलाइंस आ जाता है। दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है हार्ड डेडलाइंस।
वैसे तो मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा पहले यूनिट की, कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम क्या है, ओनली सुनना है किस प्रकार से क्या काम करता है। सारा का सारा हैंड रिटन मैं आपको कंटेंट देने वाला हूँ। अब बात करें कि सॉफ्ट डेडलाइन कौन सा होता है और हार्ड डेडलाइन कौन सा होता है, या फिर सॉफ्ट आरटीओस कौन सा होता है, हार्ड वाला कौन सा होता है। सॉफ्ट के अंदर से बात करें तो इस डेडलाइन पर क्या होता है, सॉफ्ट वर्क किया जाता है, या फिर ये कह सकते हो कि सॉफ्ट आरटीएस है, ये सॉफ्ट डेडलाइन पर काम करता है। सॉफ्ट आरटीएस के अंदर से प्रोसेस को क्या होता है, एक निश्चित समय के अंदर से एग्जीक्यूट होने की परमिशन दे दी जाती है। जैसे आप क्या करते हो कि एटीएम से पैसे निकालना, कि एटीएम के अंदर से पैसे इतनी देर में निकलने चाहिए, या फिर जितनी भी आप वेबसाइट देखते हो उन वेबसाइट के अंदर से सॉफ्ट आरटीओस का यूज़ किया जाता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं हार्ड डेडलाइंस के बारे में। हार्ड डेडलाइंस के बारे में बात करें तो जिसके अंदर से क्या होता है कि जिसको कहा जाता है हार्ड आरटीओस। हार्ड आरटीओस के अंदर से क्या होता है कि हार्ड डेडलाइन पर काम किया जाता है। इस आरटीओस में डेडलाइन दी होती है और उसी के अंदर से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना ज़रूरी होता है। सपोज करो जैसे मिसाइल लॉन्चिंग करना हो गया, ट्रैफिक सिग्नल वगैरह हो गया, रेलवे सिग्नल हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, हार्ड डेडलाइन पर काम करते हैं। एक समय होता है, उस समय के अंदर से ही काम करना ज़रूरी होता है। सॉफ्ट देखो बेसिक रूप से डिफरेंस बात करें, सॉफ्ट वाले में अगर सपोज करो आपको पैसे निकालने में 2 मिनट की जगह 3 मिनट लगे, कोई दिक्कत थोड़ी हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए इसको सॉफ्ट कहा जाता है। हार्ड वाले के बारे में बात करें तो हार्ड वाले के अंदर से क्या होता है, सपोज करो आपको कोई मिसाइल लॉन्चिंग करनी है, मिसाइल लॉन्चिंग का समय अगर मान लो 3 मिनट का समय आपने फिक्स किया और वो बाद में क्या करती है 4 मिनट में चलती है, जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, हार्मफुल कंडीशन यहाँ पर जनरेट हो जाती हैं। और दूसरी बात, हार्ड डेडलाइंस के अंदर से कभी भी जो टाइम है आपने फिक्स किया है उसी टाइम में काम होना चाहिए, फिर उसी समय के अंदर से जो प्रोसेस आपने काम किया है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना ज़रूरी होता है। दूसरा अपन बात करते हैं, नाम आ जाता है एम्बेडेड ओएस। एम्बेडेड ओएस क्या होता है कि यदि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम किसी मशीन में एक कंपोनेंट की तरह काम करता है तो उसको एम्बेडेड ओएस कहा जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, आपने टाइमर सेट कर दिया, इतने टाइमर के अंदर से कपड़े धुलने चाहिए वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी उसको एम्बेडेड ओएस के अंदर काम करती हैं। एसी हो गया, फैन हो गया, सारे के सारे किस पे काम करते हैं, एम्बेडेड ओएस के ऊपर से काम करते हैं। दूसरा बात करते हैं साथियों, दूसरा अपन बात करें तो क्लस्टर्ड ओएस। क्लस्टर्ड ओएस क्या होता है कि सभी कंप्यूटर सिस्टम एक सेम नेटवर्क से जुड़े होते हैं, तो उन कंप्यूटर सिस्टम को क्या कहते हैं, जो सिस्टम को नेटवर्क को कहा जाता है, क्या कहते हैं, इसको क्लस्टर्ड ओएस के नाम से जाना जाता है। ज़्यादा कोई खास इसके अंदर से है नहीं। सपोज करो आपके पास में यहाँ पर एक लेन का कनेक्शन बना दिया जाता है, इस लेन के अंदर से एक सिस्टम ये जुड़ गया, दूसरा वाला ये जुड़ गया, तीसरा वाला ये जुड़ जाता है, इस प्रकार से इसके अंदर से काम होता है। दूसरा बात करते हैं कौन सा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। इस डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस को कहा जाता है, एक अन्य नाम और इसका लूजली कपल्ड ओएस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंदर से काम किस प्रकार से होता है, जब किसी कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट या फिर इंटरनेट कनेक्टर नेटवर्क से क्या कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उस कंप्यूटर सिस्टम का ओएस होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस कहलाता है। ठीक है। दूसरी बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस के अंदर से होता है ना, तो याद रखना जो हार्डवेयर रिसोर्सेज होता है उनको शेयर नहीं किया जाता, जिसके कारण क्या होता है, इसको लूजली कपल्ड ओएस कहते हैं। आगे बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर ओएस के बारे में। इसके बारे में बात करें तो मल्टी प्रोसेसर ओएस किस प्रकार से काम करता है, यदि एक से ज़्यादा प्रोसेसर सीपीयू काम में लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उस ओएस को क्या कहते हैं अपन, मल्टी प्रोसेसर ओएस के नाम से जाना जाता है। और लास्ट वाला आ जाता है नेटवर्क ओएस। नेटवर्क ओएस क्या होता है, यदि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से रिसोर्स को मैनेज करना है या फिर नेटवर्क के क्या करना है, अपने को नेटवर्क के फंक्शन को प्रोवाइड करना है, तो उसे नेटवर्क ओएस कहा जाता है। जैसे विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया, सारे के सारे नेटवर्क ओएस पर काम करते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, टाइप ऑफ ओएस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साथियों किसके बारे में, नाम बात करें तो मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यहाँ पर हेडिंग डालते हैं अपन, मोड ऑफ ओएस। मोड ऑफ ओएस के बारे में बात करें तो इसका 2 प्रकार के मोड आपको देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के मिलेंगे, 2 प्रकार के। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक का नाम अपन बात करें तो नाम आ जाता है उसको यूज़र मोड कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों, यूज़र मोड कहते हैं। दूसरा अपन बात करें तो इसको कहा जाता है कर्नल मोड। क्या कहते हैं, कर्नल मोड कहते हैं।
सबसे पहले बात करें यूज़र मोड के बारे में। यूज़र मोड के अंदर से किस प्रकार से आपको क्या क्या देखने को मिलता है उसी के बारे में अपन बात करें। इसके अंदर से आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला बात करें मोड बीट। मोड बीट क्या होती है? मोड बीट होती है ओनली, इसको सिंगल बीट के नाम से जाना जाता है, और मोड बीट का जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 आपको देखने को मिल जाती है। इतना ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं, याद रखना। इसके अंदर से बात करें तो ये जो 0 वैल्यू है ये किसकी होती है? कर्नल मोड की होती है। और दूसरा बात करें जो 1 होता है इसको क्या कहते हैं? यूज़र मोड कहा जाता है। अब डेफिनेशन के बारे में बात करें कि यूज़र मोड होता क्या है उसके बारे में, तो यूज़र मोड है उसकी मोड बीट हमेशा 1 होती है। ठीक है, जब भी कोई भी क्या होता है इसके अंदर से, जब भी कोई यूज़र किसी प्रोसेस पर वर्क कर रहा होता है तो वह यूज़र मोड रहता है। ठीक है, दूसरा बात करें यदि किसी यूज़र को कर्नल से हार्डवेयर का एक्सेस रिक्वायर हो तो उसके अंदर से क्या होता है? सिस्टम कॉल का यूज़ किया जाता है। इसीलिए इसको सिस्टम कॉल में क्या किया जाता है? जनरेट करना होता है या फिर क्रिएट करना होता है। दूसरा बात करें अपन, नाम आ जाता है उसका कर्नल मोड। इसके बारे में बात करेंगे अपन, कर्नल मोड। कर्नल मोड है इसकी मोड बीट हमेशा 0 होती है। तो इसके अंदर से और बात करें तो यूज़र ने जिस रिसोर्स की कर्नल से रिक्वायरमेंट की होती है तो उसका क्या होता है? सिस्टम कॉल का एग्जीक्यूशन होता है वो इस मोड पर किया जाता है। आगे बात करें तो सिस्टम कॉल जब कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होता है तो उसका आउटपुट यूज़र मोड में को प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर सपोज करो आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि मोड बिट 1 से 0 होने पर क्या घटना होगी, तो घटना ये होगी कि सीधी सी बात आ जाती है कि यहाँ पर सिस्टम कॉल का जनरेट हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, जिसका नाम आ जाता है किसके? सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल के बारे में बात करें तो सिस्टम कॉल होता है क्या होता है कि यूज़र मोड से कर्नल मोड में स्विच करने के लिए सिस्टम कॉल कहा जाता है उसको। सीधी सी बात है, यूज़र मोड से आप कर्नल मोड में जा रहे हो तो उसको सिस्टम कॉल कह सकते हो। और बात करें साथियों तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फंक्शनलिटी को भी अपन क्या करते हैं? सिस्टम कॉल के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। सिस्टम कॉल को बात करें तो सिस्टम कॉल को डिफाइन करने या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को एक्सेस करने के लिए अलग अलग सिस्टम कॉल को डिफाइन किया गया है। इसके अंदर से कितने प्रकार के होते हैं? 6 टाइप के सिस्टम कॉल होते हैं, याद रखना। पहला बात करें कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के। इन टाइपों के नाम याद रख लेना, वो ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं, याद रखते हैं। देखो, पहला नाम आ जाता है फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल आता है। दूसरा डिवाइस रिलेटेड सिस्टम कॉल आ जाता है। तीसरा इंफॉर्मेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल आ जाता है। चौथा प्रोसेस रिलेटेड सिस्टम कॉल आ जाता है। पांचवा बात करें तो कम्युनिकेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल आ जाता है। और छठा बात करें तो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन रिलेटेड सिस्टम कॉल आ जाता है। इस प्रकार से 6 सिस्टम कॉल आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ में इन सारी क्लासों के अंदर से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली क्लास यहाँ पर समाप्त हो जाती है, या फिर जो पहला चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा चैप्टर पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर से देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर से प्रोसेस मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है उनके बारे में। और जैसे ही आपकी ये पहली यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हुई है, इस पहली यूनिट के जो जितने भी मैंने नोट्स लिख रखे हैं वो आपको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।